जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। गुलाबो, ये ले। आओ बहू। खुश रह बेटा। खुश रहो मेरे बच्चों। खुश रहो, हमारी बहू को किसी की नजर ना लगे। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। आओ बेटा। भय बिकल खग मृग एहि भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब प्रेम उमगी लोचन जल छाए। बहू, आज फिर से इस घर में थारे मुख से रामचरितमानस का पाठ सुन के इस मन में बड़ी शांति मिली है। आप तो हमेशा से कहते आए हैं दादाजी कि हमारे घर की बहू के पग में लक्ष्मी और कंठ में सरस्वती का वास है। भाई सो तो है। बहू रानी, हमको बता दो नाश्ता में आज क्या बनाना है। हाँ बहू, मैंने सबसे कह दिया है कि आज से तुम ही सब कुछ संभालोगी। महाराज जी, हमारी बहू आ गई है। अब जो ये कहेगी आप वैसा ही प्रबंध करिएगा, सिर्फ इसकी इच्छा अनुसार। तो महाराज जी, आप ना बाजार से सब्जी ले आइए, छोटे बैगन और पालक। और शाम के लिए ना चने भिगो दीजिए। टमाटर तो है, ककड़ी भी है। एक काम कीजिए, पत्ता गोभी ले आई। हाँ ठीक है, हम सब ले आएंगे बहू रानी। अरे गुलाबो, तुम ना झाड़ू ले आओ, हॉल की सफाई कर देते हैं। हाँ चलिए, करवा देते। दिल को कितना सुकून मिल रहा है कि बिटिया घर चली गई। ऊपर वाले का शुक्र है
उसने हमारी सुन ली। किसी की नजर ना लगे, अक्षरा और जमाईसा दोनों बहुत खुश लग रहे थे। वैसे हमारे जमाईसा हैं कितने हंसमुख। खूब हंसी ठिठोली की होली। बहुत ही मजा आया। अक्षरा बेटा जरा चाय। वर्षा बेटा जरा। दरअसल वर्षा बेटा, हम सबको अक्षरा की कमी बहुत महसूस हो रही है। सच, सुबह से बार बार उसी का नाम जुबान पर आ रहा है। बहुत याद आ रही है उसकी। अरे तुम सब बैठी रहोगी? सबका नाश्ता हो गया है। जाकर आरती का थाल सजा लाओ, दफ्तर जाने का समय हो गया है। जी दादी। माँ, मैं सोच रही हूँ ये सोफे के तकिए के कवर ना बदल दूं। मैले लग रहे हैं बहुत। जैसा तुम चाहो। राधे किशन भाभी माँ, राधे किशन छोटी दुल्हन। राधे कृष्ण। गुलाबो, मैंने ना सारे होली के कपड़े अलग रख दिए धोने के लिए, जाकर ले आओ। जी भाभी, अभी लाई। चार साड़ी। और 3 दुपट्टे, ये और अरे ये तो 2 ही है, तीसरा कहाँ है? 2 ही है तो 2 ही दिए होंगे। जितने दिए हैं उतने ही लाया हूँ। नहीं, आप देखिए 3 थे, इसमें लिखा हुआ है। रश्मि का एक दुपट्टा नहीं। अब नहीं है तो आ जाएगा। ये रहे होली के कपड़े, सारे छोटे बड़े मिलाकर 21 हैं। ध्यान से देख लेना। अच्छा तो हम चलते हैं। देखा, बहू ने घर आते ही मोर्चा संभाल लिया। हाँ, एकदम झांसी की रानी की तरह। अरे, मैं तो आपको उठाकर गई थी ना, आप फिर सो गए। चलिए उठिए, ऑफिस नहीं जाना है। चलिए उठिए, उठिए, उठिए नैतिक। नैतिक, आप तो आज सैर पे भी नहीं गए, तो किस बात का आलस? चलिए उठिए, 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 उठिए। आलस नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? बुखार तो नहीं लग रहा है अक्षरा, अंदर है, बस अभी चढ़ने ही वाला है। वो होली में मैं बहुत भीग गया था। लेकिन वो तो हम सब लोग भी भीगे थे। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा गला गला भी खराब हो रहा है। कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप लेटे रहिए। हाँ, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। वैसे अदरक भी फायदा करेगा। मैं आती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आया कि आपकी तबीयत क्यों नहीं ठीक है और आपको बुखार क्यों। नहीं अच्छा। अरे उठिए, चलिए ना। ये क्या? तू अब तक सोया हुआ है? दफ्तर नहीं जाना क्या? मुन्ना, क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है? हाँ माँ, रात में भी बहुत तकलीफ में था और गला भी खराब है। हाय बेटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो माँ, मुझे भी अभी पता चला जब मैंने इनसे ऑफिस जाने के लिए कहा तब। मुन्ना, बहुत खांसी है बेटा।
खेला ही क्यों? हर साल इस तरह होता है। ये हर बार होली जम के खेलता है और फिर बीमार पड़ जाता है। खांसी, जुकाम, तबीयत खराब हो गई। बेटा तू आराम कर, हाँ? आज दफ्तर मत जा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं नहीं जाता हूँ। अक्षरा तुम भी हमारे साथ मंदिर मत चलो, घर पर ही रहो। मुन्ना का ख्याल रखना। हाँ बेटा तू आराम कर, मैं तेरे बाबूजी से कह देती हूँ तेरी तबीयत खराब है, ठीक है? जी। लेकिन माँ, दत्ता जी, जब तक किसी को 105 डिग्री बुखार ना हो, उन्हें तो वो नॉर्मल ही लगता है। और तुझे खांसी जुकाम है ना, तू आराम कर, मैं दादाजी से बात कर लूंगी। हाँ? नहीं माँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अरे तू लेटा रह ना, हिल मत, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दफ्तर भी नहीं। मैं बात करती हूँ दादाजी से, तू बस आराम कर। हाँ? तू बस लेटा रह। बहू ध्यान रखो। ये आपने ठीक नहीं किया नैतिक। आपको सबसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ऑफिस के कामों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर सबको पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? आप नहीं समझते, कुछ नहीं। देखिए मैं कैसे कांप रहा हूं। पास आके थोड़ी देर बैठिए ना। नहीं नहीं नैतिक, आप तो बीमार हैं, आपकी तबीयत भी खराब है, आपका तो इलाज करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, आपके लिए ना मैं कड़वा काढ़ा बना के लाती हूँ। काढ़ा? हाँ। मैं नहीं पीऊंगा। पीना तो पड़ेगा, आप तो बीमार है ना, कपकपी भी आ रही है। आप साथ हो तो कड़वा काढ़ा भी मीठा लगेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नहीं, मुझे मोहित को बताना चाहिए। आखिर उसने मेरे लिए हाय स्वीटहार्ट। मोहित कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, फिट। आप बताइए। ठीक। कहिए, कुछ खास वजह से फोन किया? हाँ मोहित, तुम्हें एक अच्छी खबर देनी थी। अक्षरा और नैतिक के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। नैतिक अक्षरा से माफी मांगकर उसे घर वापस ले आया है। क्या? सच? ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है स्वीटहार्ट। इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। अगर आप यहाँ होती ना तो मैं तो आपको एक मैं नैतिक और अक्षरा के लिए बहुत खुश हूँ। मैं जानता था मेरा दोस्त थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन वही करेगा जो सही है। मोहित मैं रखती हूँ, बस यही खबर देने के लिए फोन किया था। बाय। बाय। मैं तुम्हें बता नहीं सकती अक्षरा कि तुम्हें यहाँ वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। दीदी, मोहित कैसे हैं? अक्षरा, अब मेरे और मोहित के बीच कुछ नहीं है। क्या? मैं तुम्हें बताना चाहती थी,
पर बता ना सकी। अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन क्यों दीदी, क्या हुआ? बस हमने मान लिया कि इस रिश्ते का अब कोई भविष्य नहीं है। और वैसे भी भाभी, भाभी आपको पता है आप यहाँ नहीं थे, हमने आपको कितना मिस किया। घूम फिर कर सिर्फ आप ही की बातें याद आती थी। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। और अब हम अपनी भाभी को कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको मुझे जाने देना पड़ेगा, क्योंकि आपके दादा को काढ़ा जो पिलाना है, बहुत तेज जुकाम हो गया है उन्हें। आती हूँ। जुकाम अचानक से? बेटा, मुझे लगता है तुम काढ़ा बहुत अच्छा बना रही हो। मुन्ना के जुकाम के लिए यही ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से हल्दी वाले दूध की जरूरत नहीं है, तुम उसे काढ़ा ही पिला दो। माँ, खांसी बहुत है ना, मुझे लगता है कि हमें इसमें काली मिर्च और डालनी चाहिए। पर वो पी पाएगा? हाँ माँ, खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी ना। और मैंने गुड़ भी तो इतना सारा डाला है। हाँ, तो डाल दो। लो बेटा। माँ, आप पिला दीजिए ना, मेरे हाथ से वो नहीं पिएंगे। अब आप पिलाएंगी ना तो वो पूरा ग्लास खत्म कर देंगे। हाँ, वो तो है, बहुत नखरे करता है ना मुन्ना। आओ। हाँ। नहीं माँ, प्लीज, मैं ये काढ़ा नहीं पीऊंगा। आपने वो हल्दी वाला दूध क्यों नहीं बनाया? पी ले बेटा, तेरी खांसी एकदम से ठीक हो जाएगी। पी ले, पी ले। नहीं, मेरी तबीयत ठीक हो गई। मुन्ना, उसका चेहरा तो बिल्कुल उतर गया है। वो तो ये काढ़ा देखकर हो गया। क्या? कुछ नहीं माँ, मैं ये काढ़ा नहीं पीऊंगा। मुन्ना, तू जिद क्यों कर रहा है? तेरी तबीयत इतनी खराब है कि ऑफिस भी नहीं गया। बता। मुन्ना, पी ले, तुझे मेरी कसम। शाबाश। अरे, कितना खास रहा है मुन्ना, तुम लोग उसे काढ़ा क्यों नहीं देते? भाभी माँ, अभी तो काढ़ा ही पिया है। कौन सा काढ़ा दिया था? वो भाभी माँ तुलसी के पत्ते, काली मिर्ची और गुड़ मिला के वो देती जो इसके दद्दा जी पीते हैं। देखना कैसे चुटकी में इसकी खांसी और जुकाम ठीक हो जाएगी। दादाजी वाला? वो तो बहुत कड़वा होता है। हाँ बेटा, इसलिए फायदा भी तो करता है। नहीं नहीं, बस मैं और कुछ नहीं पीने वाला। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो रहा हूँ। देखिए, अरे मेरी तो आवाज बिल्कुल ठीक हो गई, गला भी बिल्कुल साफ हो गया। अब तो मैं चिल्ला भी सकता हूँ। अब मुझे काढ़ा पीने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अच्छा हुआ काढ़े का इतनी जल्दी असर हो गया। तो ठीक हो गया बेटा। तो तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, हमारे साथ मंदिर चलो। मंदिर? हाँ बेटा, हमने पंडित जी से कहकर पूजा रखवाई थी। तुम दोनों बच्चों का थोड़ा झगड़ा चल रहा था ना, लेकिन देखो अब तो खुशियां लौट आई हैं। तो चलो। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुन्ना, अभी तो तू कह रहा था तो बिल्कुल ठीक है। रहने दीजिए छोटी माँ, थकान होगी, हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये आराम कर लेगा। माँ, ये तो अभी सो जाएंगे, तो फिर क्या मैं भी आप लोगों के साथ चलूं?
ये नहीं तो कम से कम मैं तो पूजा में शामिल हो सकती हूँ ना। हाँ बेटा, तू चल, ये अच्छा रहेगा। चलो चलो, देर हो रही है। चलिए भाभी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।